अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन काफ़ी सारी अच्छी अच्छी थ्योरीज को देने वाले और एक एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन थे ये, और बहुत बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और बहुत इंटेलिजेंट बंदे। इन्होंने एक थ्योरी दी और वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिजिक्स से रिलेटेड थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने काफ़ी सारे लोगों के अंदर थॉट्स या थिंकर्स के बीच में एक क्रांति सी ला दी थी। फिर साइको एनालिसिस थ्योरी, साइको एनालिसिस थ्योरी, और ये साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी किसने? सिगमंड फ्राइड ने। ऐसी कई सारी साइको एनालिसिस थ्योरीज इन्होंने दी। सिगमंड फ्राइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मॉडर्न एज में। अब बात करते सब पॉलिटिकल शिफ्ट्स आए, कई सारे राजनीतिक बदलाव भी आए, जैसे फेमिनिज्म बढ़ गया, सोशलिज्म बढ़ गया, नारीवादिता बढ़ गई, महिलाएं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग समाज की भूमिकाएं इन्होंने निभाई। सोशलिज्म बढ़ गया, समाजवाद बढ़ गया। इसके अलावा नेशनलिज्म की भावनाएं लोगों के अंदर जाग गई, लोग सेना में भर्ती होने लगे, आम लोगों के अंदर भी देश के प्रति एक पॉजिटिव भाग यानी कि पैट्रियटिज्म जाग गई एक तरह से, मान लीजिए। ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर ही था, उस समय कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए थे, और कॉन्फ्लिक्ट्स किस किस के बीच में पैदा हुए थे? आपको पता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके बीच में ही होने थे। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके बीच में ही होने थे। अब यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में कौन कौन सी बीच? जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, फ्रांस, जर्मनी, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर क्या है, अलग अलग गुट बने, अलग अलग दल बन गए, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। अब जो दल बने थे वो कौन कौन से दल बने, है ना? कौन कौन से दल बने, वो दल की बात सुन लो आप साहब। अगर हम देखें दल, अपन बात करेंगे कि ये देखो ये दल बने, राइज ऑफ टोटलिटेरियन रिजाइम्स। यहाँ पर सत्ताधारी जो शासन तंत्र आ गया था, अधिनायकत्व यहाँ पर आ गया था। अपन कह सकते हैं कि जो टोटलिटेरियंस होते हैं वो होते हैं अपने मतलब खुद के ग्रुप बनाने वाले, खुद के गुट, खुद की कम्युनिस्ट पार्टीज बनाने वाले।